स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान महामैराथन श्रृंखला में आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर सेकेंड लास्ट और लास्ट चैप्टर हम आपके बीच लेकर आए हैं। 11 और 12 नंबर चैप्टर प्रकाश वन्य हमारे जीवन रेखा। इसमें पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा वर्ण है यानी रंग है? तो बैगनी। आवर्धक शीशा होता है तो उत्तल लेंस होता है। दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो उत्तल अभिसारी लेंस से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसे अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह लाल वर्ण है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का। और सबसे अधिक लाल का। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच अर्थात वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से भरा। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा। और निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो अवतल यानी अपसारी लेंस द्वारा। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब केंद्र। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। यानी उत्तल लेंस में क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं से आ रही प्रकाश किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती है, जबकि अवतल लेंस से क्या होती है कि एक बिंदु स्रोत से निकल रही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अपसरित हो जाती है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो किरणन के कारण। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी, सीधा और छोटा। किस लेंस में सदैव आभासी सीधा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में। नेक्स्ट है, किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को। नेक्स्ट है, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण। चिकित्सकों द्वारा आंख, नाक तथा गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, वन हमारे जीवन रेखा। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होता है तो अपघटक। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते या भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। कौन सा वन उत्पादक है? तो गोंद, कागज और रबर। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का क्या नाम है? तो ह्यूमस है। नेक्स्ट है, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, क्या कहलाती है? तो कैनोपी। सूखी पत्तियों व मृत जीवों के शरीर से बनता है ह्यूमस। और वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन है और इस कारण यह सबसे निचली परत पर मिलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा गैस सूर्य से आने वाली किरणों के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों के लिए अपारगम्य है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस कांच घर, पौधे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।
पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो वनरोपण से। और जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सुपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन तथा कार्बोहाइड्रेट किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस में परिवर्तित होने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं तब घटक। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है? शाकाहारी। और कौन सा उपभोक्ता स्वयं के पोषण के लिए शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं? तो मांसाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता कौन है? तो मांसाहारी। नेक्स्ट है कौन प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता को आहार बनाता है? तो सर्वाहारी। और कौन उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषक स्तर से आहार प्राप्त करता है? तो सर्वाहारी। वह जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर करता है परजीवी। किसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है? तो मृतजीवी में। अपघटन हेतु एंजाइम का प्रयोग कौन करता है? तो कवक। नेक्स्ट है जैव अपघटक क्या होते हैं? जो पौधे और जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं तो सर्वाहारी। कौन से गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है? तो O2। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु। परिस्थितिक शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अर्नेस्ट हेकेल। नेक्स्ट है कौन सा संगठक आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो स्वपोषित संगठक। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो घटक की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा वह क्लास 9th फिजिक्स MCQ में स्टार्ट किया जाएगा।